सर आप बोलिए जी, आप बोलिए। साथियों को मैं बताना चाहता हूं, जो घर में सुविधा के नाम से सोए हुए हैं कि हम तो सुविधा में सो रहे हैं, ये सुविधा आपकी क्षण भंगुर है। लेकिन आप थोड़ा सा यदि आप साथियों संघर्ष कर लेते हो, घरों से बाहर निकल जाते हो, तो आपके बच्चों की जिंदगी भर की सुविधा बन जाएगी। वो आपका 2 दिन की मेहनत आपकी जिंदगी संवार सकती है। साथियों एक बार देखो कितने साथी ये देखो, आप दूर तक देखो, संघर्ष करने के लिए निकले हुए हैं। ये हमारे साथी टीजीटी अभ्यर्थी। सर शुभ नाम? नमस्कार भाई, मेरा नाम बलजिंदर सिंह है, मैं फतेहाबाद से हूँ। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने हक के लिए है, अपने हक को प्राप्त करने के लिए जरूर यहाँ पहुँचे। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार सभी को जी। फतेहाबाद से घनश्याम हूँ जी। आप सबसे निवेदन है जी, लेडीज़ यहाँ पे अपने बच्चों के साथ आई हैं जी, आप कुछ तो शर्म करो जी। यहाँ इतने दिन से लोग बैठे हैं, आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचो, और रिजल्ट तभी आएगा जब यहाँ पे आप पहुँचोगे। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार जी, मैं गुरप्रीत टोहाना से। अपने अपने घरों से सभी निकलो और अपना रिजल्ट लेने के लिए सभी यहाँ पंचकुला पहुँचो जी। सभी लोग अपील यही कर रहे हैं। नमस्कार जी, मैं नरेश बिश्नोई, मैं सिवानी से यहाँ आया हूँ 350 किलोमीटर चल के। आप भी अपने घरों से निकलो, अपने लिए निकलो, किसी दूसरे के लिए नहीं। यहाँ पे कम से कम बहुत सारे कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट भी आए हुए हैं। फीमेल से मिलवाते हैं आपको कितनी? यहाँ पे सोच रहे हो हाँ, इसलिए सारे निकलो, अपने घर से निकलोगे तभी। आखिरी 2 दिन है, ये मंगलवार और बुधवार तक हमारा रिजल्ट हमारे सामने होगा, अगर हम सारे यहाँ पे स्ट्रेंथ पूरी दिखाएंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी अपील की सर। साथी अब भी साथी ना निकले तो फिर आप क्या कहेंगे? अब नहीं निकलोगे तो फिर कभी नहीं। उसके बाद ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो साथी, ये सोए हुए हैं और आप क्या समझते हो कि मतलब इनके घरों में सुविधाएं नहीं है, इनके घरों में सुविधाएं नहीं है। आप रोड पे कोई शौक में बैठे सर। मैं का निवासी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ टीजीटी के लिए। अगर जैसे तुम घर से बाहर नहीं निकल रहे हो तो वही बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर अंधेरी रात। ये देखो सर, मैं नंगल चौधरी से हूँ और सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचकर अपने। थैंक यू। ये देखो, ये टीजीटी अभ्यर्थी कितने साथियों देखो, आप सोच रहे हो, महिला साथियों को भी हम बताना चाहते हैं। देखो, हम उनकी प्राइवेसी हम लीक नहीं करना चाहते, हमारी महिला है तो उनका ये नहीं दिखा सकते। देखो आप कितने साथी सोए हुए हैं, मतलब रोड के किनारे, और फिर भी आप लोगों को जो है कि इस प्रकार से लगता नहीं है। ये HSC का ऑफिस में आपको अभी दिखाऊंगा, सुभाष जी आना एक बार, ये परिचय करवाएं। मतलब लोगों को ये लगा कि कहीं बाहर से बना रखी हुई वीडियो। ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में ही हम आपको लेके चलते हैं सुभाष जी। ये देखिए, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सामने बिल्कुल रोड पर पथ पर सोए हुए हैं सभी साथी। देखो, ये आप देख रहे होंगे, लठ खाते हैं, तिरस्कार झेलते हैं, डंडे खाते हैं पुलिस वालों के। और आप साथियों ये देखो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये आपकी नज़रों के सामने देखो, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। और अब भी आप घरों से नहीं निकलोगे ना साथियों, तो मान लो कि आपकी टीजीटी भर्ती आपका एक सपना रह जाएगा। मैं सच कहता हूँ। और इस सपने को अगर साकार करना चाहते हो और अपने घरों में खुशियाँ लाना चाहते हो, तो मेरा निवेदन है सभी साथियों से हाथ जोड़ के, भैया जी घरों से निकले, बहन जी घरों से निकले। और कल मैं कहता हूँ रात में ही चल पड़ो, कल और परसों 2-3 दिन सिर्फ आप गैदरिंग दिखा दो, यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दो। मैं गारंटी से कहता हूँ आपका रिजल्ट आचार संहिता लगने से पहले HSC ने जारी करना पड़ेगा, सरकार ने झुकना पड़ेगा, लेकिन झुकाने वाले आप हो। चंद लोगों से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे संख्या दिखानी पड़ेगी। ये देखो HSC, देखो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, और इसके साथ देखो टीजीटी अभ्यर्थियों, मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि आप जितने आराम से अपने घरों में सोए हुए हो, तो आप अपने साथियों की हालत देख लो। और ये खुला आसमान है, सड़क के किनारे, इधर ही आपका HSC ऑफिस, ही हमारे साथी खड़े हैं। अभी मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो, ये हमारे साथी भाई, आप टीजीटी अभ्यर्थी हैं भाई, कहाँ से आए हैं सर आप? हिसार से आए। हिसार से। क्या नाम सर आपका? राहुल सर। देखो, ये रात में ना इस तरह से सड़क पे और खुले आसमान के नीचे। सर क्या नाम आपका? सर मेरा नाम पंकज। टीजीटी अभ्यर्थी हैं? हाँ जी सर। कहाँ से आए सर आप? सर महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से चल के आए, देखो बॉर्डर से। और आप अपने घरों में बैठे हो और आपको ना इन भाइयों का जरा भी ख्याल नहीं है। ये देख लो, ये खुले में सो रहे हैं हमारे साथी, ये खुले में सो रहे हैं।
सर आप कहाँ से आए? गोहाना से आए। सर आप बताएंगे? गोहाना से। ये देखो साथी सारे के सारे भाई, ये जो घर बैठे ना, इनकी तो शर्म बाजरी है। देखो सारे की नौकरी है, सब अब खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। शर्म की बात है। अपना बेड के ऊपर सो सके हैं, ब्लैंकेट के अंदर नहीं, के अंदर है। क्या आपके घरों में सुविधाओं की कमी है? बिल्कुल, इन सब फालतू सुविधा उनसे घर अपने हैं, बेटा सो। सलाम मेरे भाई आपको। इनकी शर्म बाजरी है। क्या आपके घरों में सुविधा जो आप रोड के किनारे सो रहे हो, क्या उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आप अपने बेड पे मजे से सो रहे हैं अपने घरों में? हर चीज है सर अपने पास, लेकिन स्ट्रगल करके कर रहे हैं। स्ट्रगल करके मैं एक साथी से आपका ना एक साथी से ये देखो हमारे सोनू भाई, राम राम जी। संदेश दो सर आप। संदेश यो है जी, घर से बाहर निकलो। अगर भाइयों के लिए भी खून निभा सकते, फिर तुम्हारा जीना कोई काम का नहीं। बाहर निकलो, भाइयों के लिए, परिवार के लिए तो भाव, कम से कम बाहर तो निकलो। सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। साथी एक बार सारे देखो, ये साथी के लिए आए हुए हैं। आप भी निकलो घरों से बाहर। ये देखो रोड पे, इनको रोड पर सोने का शौक नहीं है, इनके घरों में सब सुविधाएं हैं। मम्मी की तबीयत खराब है, मैं उन्हें छोड़ के आया हूँ। मैं क्या करूँ बताओ, भर्ती के लिए मैं बहुत परेशान व्यक्ति हूँ। बताओ कहाँ जमीनों पे इससे ज्यादा क्या सुनना चाहोगे भाई? इससे ज्यादा मतलब आप क्या संदेश देना चाहेंगे साथी? सभी को आह्वान कर रहे हैं भाई, आप भी आओ, अपनी भर्ती को पूरा करवाएं। ये रात में ये देखो मैं कितनी दूर तक जाऊं, मतलब ये पड़ाव डाला हुआ है, महापड़ाव हमने नाम दिया था इस अभियान का, महापड़ाव नाम दिया था। देखो ये साथी, आपसे मेरा नम्र निवेदन है, जैसे हम यहाँ पर हैं तो आप भी हमारा साथ दीजिए और हमारे संघर्ष की जो है, संघर्ष की जीत होगी और हमारा परिणाम जो है वो जारी हो जाएगा। वाह जी, यहाँ पर आए ज्यादा। थैंक यू सर। हम मैथ के बंदे हैं, यहाँ पे सिर्फ 22 सीटें, 22 सीटों के लिए आए हुए हैं। अरे वाह। बट जिन सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा सीटें हैं वो एक भी नहीं आया हुआ है। कुछ तो शर्म करनी चाहिए आपको। हद होगी यार, हद होगी। हमारे जो साथी घरों में ना, उनके आगे हद हो गई है, मतलब है ना, घरों से नहीं निकलना चाहते। आप बोलिए सर, बोलिए। हाँ जी, इससे ज्यादा संघर्ष क्या कर सकते हैं? 25 साल तो पढ़ने में खो दी, अब 1 साल रिजल्ट निकलवाने में खो देंगे। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं सर? बाबूजी आप बताएं। नमस्कार, मेरा गांव डरणवास है, मैं राहत चरखी चादरी है, वहाँ से आया हुआ हूँ। यहाँ मेरे को 1 हफ्ता हो गया। ये सभी भाई अब बाहर निकले, अपने घर से बाहर आए। किसके लिए आए सर? किसके लिए आए? मैं टीजीटी के लिए आया हूँ, मैं अपनी बच्ची की लिए आया हूँ। अपनी बेटी के लिए आए हैं? हाँ। अपनी बेटी के लिए आए हैं, अपनी भर्ती पूरी करवाने के लिए। शर्म करो साथियों, थोड़ा सा आपसे ये सहयोग चाहते हैं कि जितनी ज्यादा संख्या में अगले 3 दिन आप जितनी ज्यादा संख्या यहाँ जोड़ देंगे तो आपका रिजल्ट उतनी ही पॉसिबिलिटी है। जितना जल्दी आप आएंगे, जितनी ज्यादा संख्या बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों का इधर रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाएगी साथियों। आप घर से बाहर आओ, बाहर आओ, यहाँ आओगे तो आप कुछ न कुछ पाओगे। अपने लिए खुदा के वास्ते बाहर आओ, तुम्हें बाहर आओ। में कुछ नहीं रखा, बुजुर्ग आदमी आओगे तो ज्वाइनिंग मिलेगी आपको। मेरे भी साथ बुजुर्ग आदमी आपसे अपील करें। बुजुर्ग आदमी 60 साल की उम्र है और घर में सारी सुविधाएं। कभी ये सोचते हो कि ये जो रोड पे पड़े हैं ना, इनके पास कुछ नहीं? ये साथी देखो, ये घूम रहे हैं, ये सभी टीजीटी अभ्यर्थी है, रोड के ऊपर घूम रहे हैं साथी। ये देखो, जहाँ तक आप नज़र दौड़ाओगे वहीं तक साथी सभी सोए हुए हैं। साथियों, मैं एक बात आपको और बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको कितनी दूर तक ले चलूँ? पूरे ना 200 मीटर तक ये लंबी लाइन है ना, रजाइयों में सूते, मतलब किराए के बिस्तर में, और रातें इधर गुजारनी पड़ रही है। और आप लोगों में देखो जरा सी भी दया भावना नहीं है साथियों। ये आपने दिल से समझना होगा, ये काम, ये अभियान आप सभी का है, किसी एक का नहीं है। प्लीज आप अपने घरों से अभी और साथियों से परिचय करवाएं। साथियों, जो आप घरों में सुविधा के लिए